हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी के सभी? बहुत अच्छे होंगे। अच्छे हो ना सभी? तो चलिए आज की इस क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक सभी को पता है। आज हम अपनी रिवीजन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है। चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है इस चैप्टर का? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो होगा फंक्शन। इससे पहले वाली क्लास में हमने रिलेशन देख लिया था। मेन जो टॉपिक होगा आज का वो होगा फंक्शन। देखो वैसे रिवीजन के फॉर्म में चल रहा है ना, तो अब इसकी डेफिनेशन ये बताना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है। अब देखो फंक्शन के लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, है ना। फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है? जैसे हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए एंड सेट बी। और फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। तो इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे A1, A2, A3 एंड इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे B1, B2, B3 एंड B4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो जाएंगे। ठीक है। देखो फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन ये होती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ। फर्स्ट कंडीशन होती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। यहां पर कौन सा सेट है अपना? ए। फर्स्ट सेट ये है ना जहां से डिफाइन है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट, नॉट शुड, मस्ट बी डिफाइंड बाय एलिमेंट्स ऑफ सेट बी या सेकंड सेट बोल सकते हो। ठीक है। यानी इसकी सारी इमेजेज इसमें होनी चाहिए, इसके सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए इसमें। जैसे इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही और इसकी इमेज ये रही। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होती है। ठीक है। कोई भी यहाँ पर स्किप नहीं हो, बचना नहीं चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर A4 भी होता देन इट इज़ नॉट सेट, देन इट इज़ नॉट फंक्शन। A4 होता तो ये नहीं होता। ठीक है। सेकंड जो कंडीशन होती है इसके लिए, सेकंड कंडीशन क्या होती है? ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैज, या मस्ट लिखो ना, मस्ट हैज यूनिक इमेज या यूनिक इमेजेज इन सेट बी। यानी इसके दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। इसमें दो हो सकते हैं। ये जैसे B3 है ना, वो इसकी भी हो सकती थी, A4 की भी हो सकती थी इन केस A4 होता तो। ठीक है। बट इनकी इमेज सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए इनकी इमेज, देन इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, नोट करना मेरे साथ ही। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है। इसमें है A1, A2, A3, ये हो गया B1, B2, B3। ये ऐसे डिफाइन है। बताना कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। फर्स्ट है हो गया ये सेकंड। अगेन फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। ये इससे डिफाइन है, ये इससे डिफाइन है ना, और ये इससे डिफाइन है और ये इससे डिफाइन है। ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखो और तुम्हें बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। ये अगेन ए, ये अगेन बी। ठीक है।
ये अगेन सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, चलो इन चारों में से बताओ कौन सा सेट है, कौन सा कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। क्विकली रिप्लाई। कंडीशन तुम्हें पता है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना वो डिफाइन होनी चाहिए सेट बी से। सेकंड कंडीशन है सभी एलिमेंट्स की ओनली एक ही इमेज होनी चाहिए सेट ए की, नहीं कि सेट बी। तो फर्स्ट वाला फंक्शन है या नहीं चेक करो। आराम से बताना है सभी को। तो देखो फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं है, नो, फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं है। वाई? बिकॉज इसका ये एलिमेंट डिफाइन नहीं है, इस एलिमेंट की कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है। सेकेंड वाला, नो, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। वाई? बिकॉज ये जो एलिमेंट है ना इसकी दो इमेज है, A3 की B2 भी है और A3 की B3 भी इमेज है, सो इट इज़ नॉट फंक्शन। यहाँ से कंफ्यूज मत हो ना, A1 की इसकी दो है, नो, यहाँ ऐसा हो सकता है अगर इसकी ये इमेज नहीं होती तो ये फंक्शन होता। ठीक है। यहाँ इसकी ये दो इमेज, ये दो एलिमेंट्स की इमेज हो सकती है बट इनकी तो यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, इधर से हो सकते हैं कैसे भी, सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। वाई? बिकॉज ऑफ A3 हैज टू इमेजेस इन सेट बी। ठीक है। क्या थर्ड वाला है? बिल्कुल है, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट A1 भी डिफाइन है, A2 भी डिफाइन है, A3 भी डिफाइन है और यूनिकली डिफाइन है, सो इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है। क्या फोर्थ वाला है? यस, फोर्थ वाला भी है। ये डिफाइन है, ये डिफाइन है, ये डिफाइन है, ये डिफाइन है। अब ये मत सोचना कि यहाँ दो हो गए, ये नो, ऐसा कुछ नहीं है। A3 की तो B3 है ना और A4 की B3 है, इसकी भी A3 है, इसकी भी 4 है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी दो इमेज होगी, नो, इसकी तो एक ही है ना भाई। A3 की वैल्यू ओनली B3 आ रही है, इसके अलावा थोड़ी कुछ आ रही है। और A4 की भी B3 आ रही है, तो इसकी भी ऐसा थोड़ी है कि इसकी B1 भी आ रही है, B2 भी आ रही है, B3 भी आ रही है ना, यूनिक ही है, सो इट इज़ ऑल्सो फंक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है। हाँ, रिलेशन हो सकता है, इट मे बी रिलेशन। रिलेशन में क्या देखते हैं हम? A क्रॉस B सबसेट और इक्वल टू रेंज, ऐसा होना चाहिए ना। यानी रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। चलिए, ये फंक्शन समझ में आ गया होगा सभी को। अब कुछ एक और एग्जाम्पल में अज्यूम करता हूँ, उन एग्जाम्पल्स को भी तुम्हें बताना है कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल सेकंड, चेक करना है। फंक्शन ऐसे गिवन है, बताना है तुम्हें कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है। विद रीजन बताना है कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। चलो तीन ही देख लेते हैं। बताइए कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, नोट कर लिया होगा सभी ने। देखो फर्स्ट वाले में अगर जिसको समझ नहीं आए तो ऐसा बना लिया करो। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, तुम्हें बताया था पहले भी, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए के लिए।
सेकंड एलिमेंट होता है सेट बी के लिए, है ना। तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को बना दो विदाउट रिपीट, विदाउट रिपीटेशन, है ना। यानी फर्स्ट वाले किसके होंगे, ए के, तो यानी 1 2 3 4 ए के हो गए, 1 2 3 एंड 4 ए के हो गए। सेकंड वाले किसके हो जाएंगे, बी के, 2 3 5 एंड 5, तो 2 3 5 एंड 5, रिपीट नहीं करना हमें, ऐसे कैसे रखना है, ठीक है। तो 1 और 2, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 2 का 3 से है, 3 का 5 से है, 3 का 5 से है, 4 का 5 से है, 4 का 5 से है। क्या ये फंक्शन है, आप बताओ क्या ये फंक्शन है। कंडीशन सेटिस्फाई करो, सारे एलिमेंट डिफाइन है, हाँ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड क्या होती है, सभी की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक ही होनी चाहिए, 1 की एक ही है, 2 की भी एक ही है, 3 की भी एक ही है, 4 की भी एक ही है। ऐसा नहीं 5 2 की हो रही है, नो, इसकी तो एक ही है ना, इसकी भी एक ही है, यानी सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इट मीन्स इट इज़ फंक्शन, यस, सो इट इज़ फंक्शन। समझ में आ गया, सो इट इज़ फंक्शन। क्लियर है सभी को, वाई इट इज फंक्शन, सो इट इज ए फंक्शन, ठीक है। सेकंड देखो, देखो इसमें ऐसा देख सकते थे, अगर ये जो पहला एलिमेंट है ना वो रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो फंक्शन है, और कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड में फंक्शन है या नहीं, यानी ये यस है, यस। सेकंड वाला नो, वाई, बिकॉज 2 देखो, ये 2 ये 2, ये 2 की 3 भी इमेज है, 2 की 5 भी इमेज है, सो इट इज नॉट फंक्शन, नो। समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो इस टाइप से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेना, इसका सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, थर्ड वाला बताओ जल्दी, थर्ड वाला देखो, 1 2 3 4, नो रिपीट, यानी थर्ड वाला यस है, 100% यस हो जाएगा, ये चाहे से कितना भी रिपीट हो सेकंड वाला एलिमेंट, बट फर्स्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी इजीली। आ चुकी ना सभी को, तो यानी फंक्शन की डेफिनेशन सबको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो इसका मतलब और क्या होता है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल ऐसा गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7 गिवन है, फिर पूछा है देन फाइंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ -2 क्या होगा, ठीक है, और एफ ऑफ टी क्या होगा, यह बताना है, हमें बता सकते हो। देखो बहुत आसान है, रिवीजन के फॉर्म में कर रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे। देखो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स का फंक्शन था, अब यहाँ पर एफ ऑफ 1 किसको रिमूव किया इसने, एक्स को, यानी एक्स को किससे रिप्लेस किया, 1, यानी जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है वहाँ 1 पुट कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 1 प्लस का 7, 3 + 7 10 आ गया। सेकेंड वाले में क्या करना है, एफ ऑफ -2 यानी एक्स को 2 से रिप्लेस करना है, किससे, -2 से रिप्लेस करना है इसका, यानी 3 × -2, माइनस साइन आता है तो ब्रैकेट में, प्लस का 7, तो माइनस का 6 + 7 1 आ जाएगा, प्लस का 1। अब यहाँ पर टी, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, टी किसको पुट करना है, एक्स को, तो ये हो जाएगा 3t + 7, खत्म बात। तो ये सबको समझ में आ गया होगा फंक्शन क्या होता है, यानी यहाँ पर ये फंक्शन किसका है, एक्स का, ये फंक्शन किसका है, 1 का, यानी इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करी है, एक्स पर, यहाँ पर इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करी है, 1 पर, यहाँ ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर किस पर डिपेंड करी इसकी वैल्यू, -2 पर, और यहाँ पर टी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से, इजी वे में, जितना हो सके उतना इजी वे में बता रहा हूँ। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। वैसे तो रिलेशन में भी बता दिया था तुम्हें, और फंक्शन में भी वैसे बता ही दिया था, ये तो रिवीजन ही तो चल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हेडिंग लिखो,
डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो देखो हमें लेना है जैसे कि लेट एफ सच दैट ए टू बी। इसका मीनिंग आता है समझ में, फंक्शन है किस टाइप से है, फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में डिफाइन हो रहा है फंक्शन। तो यानी फर्स्ट सेट कौन सा हो गया यहाँ पर, ए का, सेकंड सेट किसका हो गया, बी का। तो जैसे इसमें मान लिया मैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये हो गया A1 A2 A3 A4, ये हो गया B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। तो पहले तो फंक्शन बनाओ इसको, बिकॉज एफ फंक्शन है तो ऐसा होगा, ठीक है। इज दिस फंक्शन और नॉट, यस दिस वन इज फंक्शन। वाई, बिकॉज ऑल एलिमेंट डिफाइनर यूनिकली डिफाइनर। इधर से सिंगल एरो होना चाहिए, इधर से सिंगल तीर होना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, है ना। ये हो गया डोमेन। और इसको 100 किससे करोगे, कर्ली ब्रेसेस में, A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। और उसके बाद में जो सेट बी के एलिमेंट जो डिफाइन ओनली, जो डिफाइन है, जो इमेजेज है, डेट इज कॉल्ड रेंज, डेट इज कॉल्ड रेंज। और रेंज जो ओनली डिफाइन है वो B1 B2 एंड B3, ठीक है। B1 B2 एंड B3, रेंज समझ आ गई। सेट ए के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, डोमेन। और सेट बी के जो डिफाइंड है डेट इज रेंज। और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी डेट इज कोडोमेन, कोडोमेन। लिखवा चुका है इनकी डेफिनेशन, B1 B2 B3 B4 एंड B5, ठीक है। इसको नोट कर लो सभी। ये पहले से भी समझा चुका हूँ मैं, रिलेशन में भी देखा था हमने, रिलेशन में भी ऐसा ही देखा था ना कुछ। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, वो जो लाइव क्लास होगी ना जूम पर या यूट्यूब पर लाइव क्लास होगी, उसमें समझाऊंगा मैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। तो सभी का रिप्लाई आना चाहिए यस यस यस, इसी के अकॉर्डिंग अटेंडेंस होगी सभी की। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये समझ आ गया होगा रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ले लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस टाइप से डिफाइन है मैंने, ठीक है। इस टाइप से डिफाइन है एक्स, और ये आ गया एक्स प्लस 5 सच दैट ऐसा बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 6 मान लो, बस इतना सा बोल दिया। सेकंड बोल दिया f सच दैट x कोमा y, और f इक्वल टू है ना एक्स वाई, सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, इस टाइप से बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, f सच दैट
एक्स वाई such that y is greater than equal to x plus 5 और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मैं बोल दूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर में भी कहाँ से कहाँ तक 1 to 6, ऐसा बोल दिया। चलो अब देखते हैं फर्स्ट का आंसर बोलो। फर्स्ट में क्या करना होगा, बहुत आसान है, रिलेशन में भी देखा था हमने। फर्स्ट में देखो डोमेन, डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, यानी ये एक्स होता है ये वाई होता है। फर्स्ट वाला सेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डोमेन होती है ना। और फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में तो सभी डिफाइन होनी चाहिए। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 to 6, यानी एक्स की वैल्यू 0 भी रख सकता हूँ मैं, 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ एंड 6 भी पुट कर सकता हूँ। डेट इज डोमेन। ये बात समझ में आ गई होगी, डोमेन, ठीक है। उसके बाद में पूछा रेंज। रेंज देखो, रेंज क्या होता है, सेकंड सेट की जो वैल्यू होती है डेट इज रेंज, है ना, यानी वाई की वैल्यू, यानी यहाँ पर एक्स और ये प्लस का 5, यानी देखो वाई को क्या क्या यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकता हूँ मैं, एक्स को 0 भी पुट कर सकता हूँ, 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 3 4 5 6। उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या आएगी, अगर मान लो मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 + 5 5, 0 + 1 सॉरी 0 + 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9 10 एंड 11। इस टाइप से जाएगा क्या, बता दो। तो रेंज एंड डोमेन फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कर सकते हो ना। ये वैल्यूज पुट करके देखा करो बस, और कुछ नहीं। सेकंड और थर्ड का आंसर तुम खुद से बता सकते हो। जल्दी सॉल्व करो, सभी का सॉल्व होना चाहिए। सेकंड और थर्ड सभी को आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं सेकंड वाले में। देखो ज़्यादातर ने रिप्लाई दे दिया है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक्स, ये तो क्या होता है, डोमेन, दिस वन इज डोमेन, वाई इज रेंज, ठीक है। और एक्स और वाई दोनों को क्या पुट कर सकता हूँ मैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर पुट कर सकता हूँ मैं एक्स एंड वाई को, तो डोमेन क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो यहाँ पर x को तो क्या क्या पुट कर सकता हूँ मैं, कुछ भी पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 4, बिकॉज यहाँ पर कोई ऐसा अप टू कुछ गिवन नहीं है या कोई पर्टिकुलर रेंज गिवन नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ n, ठीक है। डेट इज डोमेन। या और भी इसको बोल सकता हूँ, ओनली n बोल सकता हूँ। सेट ऑफ n मीन्स सेट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity बोल सकता हूँ, इन्फिनिटी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, और इसको और क्या बोल सकता था मैं, ऐसा करके 1 to infinity, ब्रैकेट स्मॉल आएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। रेंज क्या आएगी, अब देखो रेंज यानी वाई की वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या क्या पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकता हूँ, यानी पहला जो एलिमेंट आएगा 1 पुट कर सकता हूँ मिनिमम एक्स की वैल्यू, बिकॉज एक्स और वाई दोनों क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो एक्स को 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 + 3 4, यानी सबसे पहला एलिमेंट आएगा 4 न कि 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या जाएगा, 2 पुट करूंगा मैं, बिकॉज 1.1 भी नहीं कर सकते, 2 पुट कर सकता हूँ मैं ओनली, है ना। 2 पुट करूंगा, 2 2 = 4 + 3 7, 3 पुट करूंगा, 3 3 9 10 11 12, इस टाइप से आता जाएगा ना। एंड डॉट डॉट करके कर सकते हो, बस ओनली इतना सा लिखना है। 2 3 कर सकते हो, बिकॉज इसकी
जो रेंज है उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, डोमेन में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू, रेंज में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है डेट इज रेंज। बहुत बहुत आसान। थर्ड वाला देखो, इसमें देखो कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, वाई इज ग्रेटर देन, इक्वल टू भी हो सकता है एक्स प्लस 5, यानी इससे ग्रेटर या इससे ज़्यादा आना चाहिए वाई, यानी ये जो रिजल्ट आएगा ना इनसे ज़्यादा या इसके इक्वल आ सकता है ना। तो सब, और एक्स के लिए ऐसी कोई रेंज नहीं है, एक्स के लिए क्या रेंज है 1 to 6, यानी डोमेन तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डोमेन कितना हो जाएगा 1 to 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, या कल ब्रेसेज में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख सकते हो ना। इसका मीनिंग भी वही है, इसका मीनिंग भी यही है ना। रेंज क्या लिखोगे, देखो रेंज में देखते हैं पहले, है ना। मिनिमम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ मैं, है ना। 1 + 5 कितना होता है 6, है ना, 6 और है ना, यानी इससे ग्रेटर होना चाहिए, यानी 6 होना चाहिए या 6 से ग्रेटर, यही है ना इसका मीनिंग, या तो 6 होना चाहिए या 6 से ग्रेटर, यानी 6 और इक्वल भी हो सकता है, यानी इक्वल टू 6 भी हो सकता है। इक्वल टू नहीं होता तो एटलीस्ट 7 लिखते हैं यहाँ पर पहले, समझ आ गया क्या। अरे जैसे मान लो एक्स की वैल्यू मैं बोल दिया एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, तो वाई कितना आ रहा है 1 + 5 डेट इज 6, है ना। तो क्या ये 6 जो है 6, इसका रिजल्ट तो 6 आ रहा है, 1 पुट करता हूँ तो, है ना, ठीक है। लेकिन ये क्या आना चाहिए, y की वैल्यू या तो 6 आनी चाहिए या 7 आनी चाहिए, है ना। क्यों, 6 पुट करेंगे तो इक्वल हो गया, और 7 क्या हो जाएगा ग्रेटर, है ना। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो 7 से स्टार्ट होता, ठीक है, इफ इक्वल टू का साइन नहीं होता, उसके बाद में तो नेक्स्ट आता जाएगा 8 जो भी आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो पुट है ना, पहले 1 करोगे फिर 2 3 4 5 6, है ना, लिमिटेड है ना, तो सारी वैल्यू लिख सकते हो, जैसे 6 7 8 9 10 इस टाइप से आती जाएगी, 11 तक आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को। सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फंक्शन में जो वैल्यू डेफिनेट आनी चाहिए, इनडेफिनेट नहीं आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है f(x) और ऐसा बोल दिया 1/x, तो ये कौन सी वैल्यू पर डिफाइन नहीं है, फंक्शन की वैल्यू x की किस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ऐसा बोल सकते हो एट x = 0, f(x) कितना आ रहा है इन्फिनिटी, तो x = 0 पर डिफाइन नहीं है, बाकी सभी पर डिफाइन है। तो x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे, यानी डोमेन पूछे यहाँ पर, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मीन्स x, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, x की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है, बट ओनली एक वैल्यू नहीं होगी, कौन सी 0, बिकॉज 0 पर डिफाइन नहीं है, तो r-0 कर सकता हूँ मैं, डेट इज डोमेन। 1/x का डोमेन सबको समझ आ गया होगा, क्यों, ऐसा पॉइंट माइनस कर दो, हटा दो उसको जिस पर ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज यानी x की वैल्यू पुट करने पर क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू 0 के अलावा सब कुछ पुट कर रहे हैं, 0 के अलावा 1 भी कर रहे हैं, 2 भी कर रहे हैं, माइनस भी कर रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं, सब पर डिफाइन है, यानी रियल नंबर, रियल नंबर्स रेंज तो, ठीक है। इसी टाइप से और एग्जांपल देखो, समझा चुका हूँ वैसे मैं ये सारी बातें क्लास में, x-2 इस टाइप से, यानी जो डिनोमिनेटर होता है ना उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x की सिर्फ एक वैल्यू पर डिफाइन नहीं है, यानी इसकी वैल्यू x = 2 नहीं होनी चाहिए, 2 पर डिफाइन नहीं होगा, तो इसका डोमेन सिंपल सी क्या हो गया, डोमेन क्या हो जाएगा सिंपल सा r-2, है ना। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज यानी y होता है, y यानी f(x) होता है, वो होता है रियल नंबर r क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। इसी टाइप से और क्वेश्चन देख लेते हैं। रेंज एंड डोमेन में परफेक्ट होना है तुम्हें, और कुछ ऐसा आ गया √(x), ओनली √(x) बोल दिया, ठीक है, यानी x की किस वैल्यू पर ये डिफाइन हो रहा है, x की किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू डेफिनेट आ रही है, इनडेफिनेट नहीं आ रही, ठीक है।
तो रूट तुम्हें पता है नेगेटिव में डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, या हम ऐसा बोल सकते हो आर प्लस, या इसको क्या बोल सकते हैं, आर प्लस इज डोमेन, आर प्लस इज डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर, रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर, रेंज तो रियल नंबर ही हो जाएगी भाई, इसका रिजल्ट ही रियल नंबर मिल रहा है तो वो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रूट के बाहर जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से रेंज एंड डोमेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं एक दो फटाफट, फिर अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ऑर्डर मुझे पता नहीं कौन सा चल रहा है, फिफ्थ चल रहा है, फोर्थ चल रहा है ना, ये तो तुम देख रहे हैं इसमें क्या है। जैसे मैं बोल दूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसकी रेंज एंड डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेंज एंड डोमेन के लिए क्या करोगे, डोमेन के लिए क्या करोगे, डोमेन के लिए जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है, यानी डिफाइन तो हो रही है ना, तो इसमें तुम्हें ये बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, तो यानी x इक्वल टू 1 पर, x नॉट इक्वल टू 1 यानी x की 1 पर ये डिफाइन नहीं है, x की 1 पर ये डिफाइन नहीं है। सो बाकी तो देखो यहाँ तो कुछ भी पुट कर दो, कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर देखना होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर भी डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 1, और रेंज तो क्या हो जाएगी, वो तो रियल नंबर ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे देख लो और एग्जांपल, ऐसा क्यों हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और ऐसा क्यों हो ना साथ में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो रेंज एंड डोमेन बतानी है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये तो आसानी ऐसा तो कर चुके हैं डोमेन। अब देखो यहाँ पर इससे डिसाइड करते हैं डोमेन भी, तो x का मतलब नेचुरल नंबर, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, और डिफाइन हो रहा है सभी पे, डिनोमिनेटर भी ऐसा नहीं है इसमें, तो यानी यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, ओनली नेचुरल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी, देखो रेंज के लिए सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करोगे, एटलीस्ट 1 पुट करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, रेंज के लिए देखोगे तो एफ ऑफ 1 पुट करोगे एटलीस्ट, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो रहा है 9, तो 9 से स्टार्ट होगा रेंज, है ना। एटलीस्ट 9 आएगी ना इसकी वैल्यू, मैं रियल नंबर बोलता तो 0 पुट कर सकता था, नेगेटिव भी पुट कर सकता था, बट यहाँ पर नेचुरल नंबर बोल दिया, तो एटलीस्ट हमें क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 पुट करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा, कम से कम 9 आएगा, 9 के बाद तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, 9 के बाद तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी, सारी वैल्यूज हमें देखनी नहीं होती, तो रेंज इज इक्वल टू 9 टू प्लस का इन्फिनिटी बोल सकते हो ना भाई, 9 तो इसमें इंक्लूड होगा, इसके बाद में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इसके बिटवीन नहीं आएगी, पूरे नंबर से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी, सबको क्लियर है क्या ये बात। तो आज की क्लास में क्या क्या देखा हमने, फंक्शन की डेफिनेशन देखी, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को पहचानना सीखा, है ना। 2 कंडीशंस देखी है फंक्शन की, उसके बाद में रेंज एंड डोमेन। डोमेन क्या होता है,
ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और रेंज क्या होती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर डिफाइंड बाई एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स नहीं बोल रहा मैं, जो डिफाइंड हो रहे हैं ओनली वो। इसके बाद में ये क्वेश्चंस देखे हमने, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेंज एंड डोमेन क्या होता है, इतना ही है अपने सिलेबस में। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें देखो क्या देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड ग्राफ्स। ठीक है, ये होगा अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है 2.2 के और 2.3 के अप टू 2.3 इंक्लूडिंग रिलेशंस, वो सारे सॉल्व करने। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही इसके बारे में भी सभी अपनी राय देना, और प्रैक्टिस करते रहना साथ के साथ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी। इस चैप्टर की एक क्लास और होगी केवल, है ना, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो हम 2 चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं, ओनली एक क्लास और होगी, उसके बाद में 2 चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं। सेट्स का रिवीजन हो गया, रिलेशंस एंड फंक्शन का हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का भी रिवीजन के फॉर्म में देख लिया था हमने। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बाय।